हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, NOUN, नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। तो देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान और कोई भी भाव के नाम जब रहे तो उनको कहते हैं संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम समझते हैं राम। राम क्या है? तो राम जो है वो एक व्यक्ति है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली जो है वो एक स्थान का नाम है। शेर, शेर क्या है? तो एक प्राणी है। कुर्सी, कुर्सी क्या है? एक वस्तु है। हजारीबाग, हजारीबाग क्या है? तो एक स्थान का नाम है। किताब, किताब क्या है? एक वस्तु है। लड़का, लड़का क्या है? एक व्यक्ति है। फिर है बचपन, बचपन क्या है? तो बचपन जो है वो एक भाव है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक भाव है। तो ये जो सारे जो शब्द हैं उनको हम कहेंगे संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न है कि संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें। तो संज्ञा शब्द जो यहाँ पर जो 5 सवाल दिया गया है, इसमें जो संज्ञा शब्द है उसको रेखांकित करना है। तो पहला वाक्य है श्याम विद्यालय जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा क्या क्या है। तो संज्ञा यहाँ पर है श्याम और विद्यालय दोनों। श्याम जो है वो एक व्यक्ति है और विद्यालय जो है वो एक क्या है? एक यहाँ पर स्थान है। तो श्याम और विद्यालय दोनों यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा। सेकंड में है मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर जो दिल्ली जो शब्द है वो एक स्थान है, तो दिल्ली यहाँ पर हो गया संज्ञा। फिर है पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पक्षी जो है वो क्या है? तो पक्षी जो है वो एक प्राणी है, तो ये हो गया संज्ञा। फिर है साइकिल वहाँ रख दो। तो साइकिल जो है वो यहाँ पर हो गया एक वस्तु, तो ये हो गया संज्ञा। फिर है मैं रांची से आया हूँ। तो यहाँ पर एक शब्द है रांची, रांची जो है वो एक स्थान हो गया, तो ये हो गया संज्ञा। चलिए अब हम लोग जानते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने भेद होते हैं? तो देखिए संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं प्रोपर नाउन। सेकेंड होता है जातिवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहेंगे कॉमन नाउन। थर्ड होता है भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में कहेंगे कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। तो अब हम लोग जानते हैं संज्ञा के भेदों का परिभाषा और उदाहरण। पहला में हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या है? देखिए जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से कोई खास व्यक्ति यानी कोई विशेष व्यक्ति, कोई खास जगह, कोई खास वस्तु का जब बोध होता है तो कहते हैं उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर दिल्ली, हिमालय, राम, गंगा, यमुना, आम, गाय, गुलाब, ताजमहल। तो इससे पता चल रहा है कि ये किसी खास व्यक्ति या तो स्थान या तो कोई खास वस्तु का बोध हो रहा है, तो इसी को कहेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस शब्द से संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल है इसका शहर। तो ये शहर शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे जितने सारे भी शहर हैं उस सबका बोध हो जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर है पर्वत। पर्वत मतलब हो गया कि जितने सारे भी पर्वत हैं पूरे दुनिया में पूरा पर्वत का बोध हो गया। फिर है लड़का। लड़का में पूरे लड़का जाति का ही बोध हो गया। फिर पूरे लड़की जाति का बोध हो गया। पूरा नदी का, फल का, फूल का और किताब का बोध हो गया। यानी कि ये जो है ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो पूरे अपने ने जाति का बोध करवा रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा।
अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो इसका परिभाषा है किसी गुण, दोष, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध वाले शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा में भाव का पता चलता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसमें गुण भी होता है, दोष भी होता है, तो उसको हम लोग गुण और दोष को हम लोग देखते नहीं हैं, उसका भाव से पता चलता है। अवस्था से दशा, भाव, ये सब जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं। जैसे कि देखते हैं बचपन, मिठास, सुंदरता, लिखावट, बुढ़ापा, सजावट, तो ये सारे जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? वह शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध होता हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहने का मतलब है समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? तो समूहवाचक संज्ञा में पूरे समूह का बोध होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए झुंड, झुंड मतलब क्या होता है? झुंड हम लोग कब कहेंगे? तो जब बहुत सारे लोग हों तो उसी को कहेंगे झुंड, यानी कि समूह में होना चाहिए। फिर है मेला, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं तो समूह में लोग होते हैं, तो इसको भी कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह से परिवार, दल, कक्षा, भीड़, सेना, सभा, पुस्तकालय, गिरोह, गुच्छा आदि, ये सब जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा हैं। और भी अगर हम लोग समूहवाचक संज्ञा का अगर एग्जाम्पल जानना चाहें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे कि क्रिकेट की टीम, चोरों का गिरोह, अंगूरों का गुच्छा, हिरणों का झुंड, फूलों का गुलदस्ता, सैनिकों का दल, लकड़ियों का गट्ठर, लोगों की भीड़, नेताओं की सभा, तारों का समूह, बच्चों की टोली, किताबों का संग्रह, तो ये सारे जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हों, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द से किसी भी तरल चीज का, यानी कि बहने वाला, तरल का मतलब होता है तरल में लिक्विडिटी का गुण होता है, यानी कि उसमें बहने का गुण होता है। तो किसी तरल या तो कोई भी ठोस, सॉलिड, अधातु, धातु, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका एग्जाम्पल है पानी, घी, तेल, कोयला, ये कोयला होगा, चांदी, सोना, सोना, चीनी आदि। इन्हें गिना नहीं जाता, माप या फिर तौला जा सकता है। तो द्रव्यवाचक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिन्हें तौला और मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए रेशम की साड़ी, हीरे की अंगूठी, सोने का हार, आटे की रोटी, कांच की चूड़ी, कागज की नाव, ईंट का घर, दूध की मिठाई, लकड़ी की कुर्सी, संगमरमर का महल। तो यहाँ पर आप जितने सारे भी जो वर्ड देख रहे हैं जो डार्क लेटर में लिखा गया है, तो ये सारे जो शब्द हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको संज्ञा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।